उदयपुरा विधानसभा विदित हो, समाज में एक सक्रिय नाम जिसका आप मतदाता अक्सर लेते रहते हैं। बहुत सारे काम कोरोना काल में जो काम आपने किया है उसकी चर्चा करते हैं लोग, और समाज में निस्वार्थ भाव से लगातार सक्रिय अपने व्यस्तम समय में से निकाल के जो समाज के लिए देते हैं। पहले हम सीधा आपको उनके पास लेके चलते हैं और जानना चाहेंगे कि उदयपुरा जैसे क्षेत्र में लगातार ये समाज सेवा का कहाँ से इनको मोटिवेशन मिला, कैसे कैसे ये इतना सक्रिय हो गए, अपने इतने व्यस्तम समय में निकाल लिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब एक परिचय हमारे दर्शकों का आपसे। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ हूँ। मैं उदयपुरा का निवासी हूँ। मेरी जन्मभूमि उदयपुरा है और बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे क्षेत्र में आने का प्रायोजन बनाया। चूँकि आपने जो सवाल किया है कि कहाँ से प्रेरणा मिली, तो इसकी प्रेरणा जो है वो मेरे व्यक्तित्व में है कि मेरा मानना ये है कि हम कहीं भी पहुँचते हैं तो उसको पहुँचाने में समाज का, हमारे आसपास का बहुत योगदान रहता है। तो हम जितना अपने कर्मों के द्वारा लौटा सकें वो प्रयास हमको करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। अभी आपके समाज सेवा की चर्चा तो लगातार क्षेत्र में होती है। चुनावी वर्ष में ये जो सामाजिक कार्य और जो राजनीति, उसमें कहाँ तक समानता नजर आती है? आप अगर मेरे परिप्रेक्ष्य में ये सवाल करेंगे तो मेरे परिप्रेक्ष्य में मेरा जो मूल लक्ष्य है वही है, और मेरा मूल लक्ष्य ये है कि मेरी जन्मभूमि का जो एक तरीके से कर्ज जो है वो चुकाना है, और उसको चुकाने का माध्यम एक ही है और वो है सेवा। जितना हम कर सकें, अब सेवा के माध्यम चूँकि लोगों की भावनाएं बहुत जुड़ चुकी हैं हमारे आसपास के लोगों की, चाहे वो युवा हो, चाहे हमारे वरिष्ठ हों, चाहे हमारी बहनें हों, महिलाएं हों, सबकी भावनाएं धीरे धीरे जब हम करते जा रहे हैं तो जुड़ चुकी हैं। अब उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सेवा कार्य को मूल्य लक्ष्य रखते हुए हमको जो भी संभव हो पाएगा, जो भी बनेगा वो हम करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बहुत दिन से सक्रिय हैं क्षेत्र में। क्या लग रहा है, क्या विकास की आवश्यकता है? क्योंकि बहुत कम दूरी पे है राजधानी से उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र। हालांकि ये पड़ता है रायसेन जिला में, लेकिन राजधानी भोपाल से भी काफ़ी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं कह सकते। तो क्या विकास की आवश्यकता लग रही है अभी इस क्षेत्र में? देखिए, चूँकि मैं स्वास्थ्य से संबंधित हूँ, मैं खुद न्यूरो सर्जन हूँ, और भी लगातार 5 साल जब हम क्षेत्र में काम करते हैं तो हमको बहुत सारी ज़रूरतें जो लोगों की हैं और उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि सरकारों ने अपने स्तर पर कार्य किए हैं, हर क्षेत्र में कार्य किए हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अन्य सभी जितने भी क्षेत्र समाज से और क्षेत्र से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो सरकारों ने किए। लेकिन फिर भी हम क्षेत्रीय नज़रिए से देखें या प्रादेशिक नज़रिए से देखें, अभी भी हमें जो बेसिक मुद्दे हैं उनमें अभी भी हम बहुत दूर हैं। स्वास्थ्य से ही अगर हम ले लें तो अभी भी हमारे ज़िले के दूरस्थ जगह पर, चाहे वो महिला डॉक्टर हो और स्पेशलिस्ट हो, उनकी अभी हमें कमी है जो हमको पूरी करना है। और शिक्षा के मामले में भी अगर हम देखें तो हमें अभी भी जो ज़रूरतमंद हैं, जो पिछड़े हैं, उनको शिक्षित करने का, उनको एक पायदान पे लाने का अभी भी हमको बहुत सारी दूरी तय करनी है। ऐसे ही हमारा क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है, वहाँ नर्मदा जी का बहुत प्रभाव है, नर्मदा मैया को मानने वाले हैं। तो वहाँ पर जो नर्मदा किनारे के जो घाट हैं उनको विकसित करना, क्योंकि अब सरकारों द्वारा कार्य भी हुए तो सड़क जो है वो पहले की तुलना में बहुत अच्छी है।
लेकिन फिर भी विकास में एक ऐसा मुद्दा है जो कभी निरंतर प्रक्रिया है। चाहे वो हम वैश्विक स्तर पर देखें तो विकास, अगर विकसित देश हैं वो भी अभी रुके नहीं हैं, वो भी निरंतर विकास कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे क्षेत्र को अभी बहुत विकसित होना है, बहुत आगे है। किसानों के लिए आपकी क्या सोच है, क्योंकि उदयपुरा में किसान भी होता है संख्या में? किसानों के लिए हमारा देश ही कृषि प्रधान है और हमारा क्षेत्र भी। जितनी भी आय लोगों की होती है वो कहीं ना कहीं कृषि की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। हमारे क्षेत्र में हमने देखा है कि कृषि भूमि जो है बहुत धीरे धीरे पारिवारिक, जितना परिवार बढ़ता जा रहा है कृषि भूमि उतनी कम होती है। तो सरकारों द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए प्रयास बहुत किए जाने जरूरी है, ताकि वो किसान आत्मनिर्भर हो सके और आय उसकी बढ़ सके। किसानों के साथ साथ रोजगार भी एक मुद्दा है। उदयपुरा जैसे क्षेत्र में औद्योगिक विकास की क्या संभावना है जिसको रोजगार सृजन हो सके जिससे? बिल्कुल, चूँकि राजधानी से 1.5-2 घंटे का रास्ता है और जबलपुर भोपाल के मध्य में उदयपुरा हमारा पड़ता है, और अब रोड के, सड़क के, परिवहन के साधन भी उपलब्ध हैं जी। तो हमें इस दृष्टि से देखना ज़रूरी है कि हम दूरस्थ जगह जो हैं उन पर औद्योगिक, इस दृष्टि से उद्योग विकसित करें कि वहाँ रोजगार बढ़ सके। हो सकता है कि हम बड़ी कंपनियों को वहाँ न ले जा पाएँ, लेकिन कम से कम छोटे संयंत्र जो हैं उनको हम ले जाएं ताकि वहाँ छोटे छोटे रोजगार लोगों के बढ़ें। तो इस दिशा में कार्य करना बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं उदयपुरा से वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकर। इनके नाम की चर्चा आप लोग कर रहे हैं कि इस बार संभावित उम्मीदवार भी हो सकते हैं विधानसभा से। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अगर सपोज सामाजिक दबाव के कारण आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और सदन में जाते हैं, तो कौन सी प्राथमिकता होंगी, किन प्रश्नों को आप प्रमुखता से उठाएंगे? क्योंकि आपने सवाल बड़ा कठिन किया है जी। अभी तो हमको बहुत दूरी तय करना है। अभी इस दूरी में हो सकता है कि हमको जी और जनभावनाएं जागृत हो गई हैं, उनका और सपोर्ट लगे ताकि हमको शक्ति मिल सके। लेकिन फिर भी हमने जो आपको अभी मुद्दे बताए, जो बेसिक ज़रूरतें बताई, जो क्षेत्र की भावना को उससे जो अवगत कराया, उन मुद्दों को लेकर ही और उन विषयों को लेकर ही हम हर मंच पर बोलेंगे। हर जगह उन विषयों को समाधान करने के लिए हर मंच पर बोलेंगे, चाहे वो सामाजिक मंच हो, चाहे वो धार्मिक मंच हो, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, हर जगह। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कहा जाता है चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस बार 2023 चुनाव के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के और पूरे रायसेन जिले के मतदाताओं से यही अपील है कि हमने राजनीति को बहुत समय भी दिया और बहुत अपने जीवन में स्थान भी दिया। तो जो भी उम्मीदवार रहे, ईश्वर जिनको भी उम्मीदवार बनाए, हम अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें और उन लोगों को चुना जाए जो लोग हमसे, हमारी समस्याओं से लगातार सातों दिन 24 घंटे रूबरू हो सके और उन समस्याओं के समाधान के लिए उन पर इतनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि वो इतना परिवर्तन एक राजनीतिक परिदृश्य में हो कि राजनीति में आने वालों को उससे भय लगे कि अगर हम राजनीति में आएंगे तो हमें जिम्मेदारियों का एहसास होगा और हमें जिम्मेदारियां निभाना पड़ेगी। तो मतदाताओं से यही अपील रहेगी अभी भी हमेशा कि अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो योग्य जनप्रतिनिधि हैं उनको चुनें। जो योग्य जनप्रतिनिधि उनको चुनें और वैसे प्रतिनिधि को चुनें जिनको जिम्मेवारी का एहसास हो,
जब किसी शक्ति को आप उनके हाथ में देते हैं तो उसका सदुपयोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का भी आभार, इतनी देर तक हमसे जुड़े रहे। अगर प्रश्न हो तो ज़रूर आप लिखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, समय देने के लिए।